Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो आपके टर्म 2 एग्जाम में आएगा। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आज मैं आपको टू सेक्टर इकोनॉमी एक्सप्लेन करूंगी। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि एक सेक्टर है फर्म और दूसरा सेक्टर है हाउस होल्ड। इन दोनों सेक्टर में किस तरह से इनकम का फ्लो होता है, किस तरह से यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, वो सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। वैसे तो देखो, इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, फर्म एंड हाउस होल्ड। लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि तीसरा सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा सेक्टर होता है फॉरेन सेक्टर। ये दोनों सेक्टर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इनके बारे में आज मैं आपको नहीं बताऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको फर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स के बारे में समझाऊंगी कि किस तरह से इन दोनों सेक्टर में फ्लो ऑफ इनकम एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्म कैसे इनकम जनरेट करती है। जब भी कोई प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन करती है तो उसे 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली है लैंड, दूसरी है लेबर, तीसरी है कैपिटल और चौथी है एंटरप्राइज। यानी एक फर्म को प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होगी। लैंड क्या होती है? लैंड का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पर प्रोड्यूसर अपनी फैक्ट्री लगाएगा, अपना प्लांट लगाएगा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो, प्रोड्यूसर ने अपना प्लांट तो लैंड पर लगा लिया, लेकिन अब उसे उस प्लांट में काम करने के लिए आदमियों की जरूरत होती है। फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, वो होते हैं लेबर। तो लेबर कौन होते हैं? लेबर होते हैं वो लोग जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स परफॉर्म करते हैं। फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह के एफर्ट्स करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेबर। अब देखो, थर्ड फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो होता है कैपिटल। कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल में आती है आपकी मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फर्दर कैपिटल जो आपको गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। और चौथा जो फैक्टर है वो है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है? जो इन तीनों ही फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करता है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है एंटरप्राइज, और एक पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि वो अपना आइडिया लगाता है इन तीनों फैक्टर्स को यूटिलाइज करने में, इन तीनों को ऑर्गेनाइज करता है और इफेक्टिवली वर्क करता है और इनकम जनरेट करता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। क्लियर? तो देखो, जब ये चारों फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 मेजर फैक्टर्स आते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जब भी फर्म कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करती है तो उसे मेजर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया लैंड, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा हो गया कैपिटल और चौथा हो गया एंटरप्राइज। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फर्म के पास ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं? क्या फर्म के पास ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? तो आंसर है नो। फर्म के पास ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते हैं। तो फर्म कहां से अरेंज करती है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को? तो फर्म अरेंज करती है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फ्रॉम हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स क्या होते हैं? हाउस होल्ड्स आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड्स कौन होते हैं? देखो, हाउस होल्ड्स होते हैं आप और हम लोगों के पास ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होते हैं जो हम फर्म को प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए।
तो हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म को। दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विस टू द प्रोड्यूसर एंड इन रिटर्न रिसीव इनकम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ये प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बदले वो इनकम रिसीव करता है प्रोड्यूसर से। द इनकम रिसीव्ड बाय देम फॉर देयर फैक्टर सर्विस आर कॉल्ड फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को और उसके बदले में जो इनकम रिसीव करता है वो होती है फैक्टर इनकम। तो आपको समझ में आई फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट हाउस होल्ड रिसीव करता है फर्म से। तो देखो हाउस होल्ड के पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। अगर हाउस होल्ड लैंड प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर को तो प्रोड्यूसर उसे देगा रेंट। अगर हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है लेबर तो उसे मिलेगी वेजेस। अगर हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है कैपिटल तो उसे मिलेगा इंटरेस्ट। और अगर हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर तो उसके बदले उसे मिलेगा प्रॉफिट। तो जो फैक्टर इनकम होती है ये 4 टाइप्स की होती है। पता होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फैक्टर इनकम कितनी टाइप की होती है। तो फैक्टर इनकम 4 टाइप की होती है। पहली है रेंट, दूसरी है वेजेस, तीसरी है इंटरेस्ट और चौथी है प्रॉफिट। देखो इसी तरह से 4 टाइप की फैक्टर पेमेंट भी होती है। फैक्टर पेमेंट भी 4 टाइप्स की होती है। यानी जब फर्म पेमेंट करती है हाउस होल्ड को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट तो ये बन जाएंगी फैक्टर पेमेंट। लेकिन अगर हाउस होल्ड इनको रिसीव करता है तो ये उनके लिए बन जाएगी फैक्टर इनकम। तो समझ आया? 4 तरह की ही फैक्टर इनकम होती है और 4 तरह की ही फैक्टर पेमेंट होती है। जब हाउस होल्ड रिसीव करेगा तो उनके लिए बन जाएगी फैक्टर इनकम, लेकिन जब फर्म पेमेंट करेगी तो उनके लिए बन जाएगी फैक्टर पेमेंट। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको बताती हूं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने फेसेस होते हैं। देखो जब भी कोई भी फर्म इनकम जनरेट करती है तो वो होता है उसका फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज आता है जनरेशन फेज। इस फेज में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जब फर्म कमोडिटी प्रोड्यूस करती है तो सबसे पहले वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेती है। यानी फैक्टर सर्विस के थ्रू, फैक्टर सर्विस की हेल्प से वो प्रोडक्शन प्रोसेस करती है, जिसे हम फर्स्ट फेज कहते हैं जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का दूसरा नाम है प्रोडक्शन फेज। इस फेज में प्रोडक्शन होता है। इस फेज में कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाता है और इनकम जनरेट की जाती है। लेकिन ये जो फेज पॉसिबल हो पाता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उसे हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। क्लियर? सेकेंड फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। देखो डिस्ट्रीब्यूशन फेज को हम इनकम फेज के नाम से भी जानते हैं। इस फेज में क्या होता है कि जो फर्म ने इनकम जनरेट की है अब उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है हाउस होल्ड्स को। फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। यानी फर्म ने जो भी इनकम जनरेट की है थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब उस इनकम को दे रही है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो सेकेंड फेज में होता है डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड फेज आता है डिस्पोजिशन फेज। इस फेज को हम एक्सपेंडिचर फेज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। देखो थर्ड फेज में क्या होता है कि जब हाउस होल्ड के पास इनकम आती है फर्म से तो अब वो एक्सपेंडिचर करता है, यानी वो अपनी डेली नीड्स की चीजें अरेंज करने की कोशिश करता है और वो अपनी इनकम स्पेंड करता है फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
तो समझ आया आपको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेसेस होते हैं। पहला होता है जनरेशन फेज, जिसमें इनकम जनरेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम रिसीव होती है। और थर्ड फेज में जो हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। जो डिस्पोजिशन फेज होता है उसमें वो इनकम को स्पेंड करता है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? अब देखो, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डायग्रामेटिकली भी आपको दिखाना आना चाहिए। डायग्रामेटिकली आप कैसे दिखाएंगे? देखो, सबसे पहले आप फर्स्ट फेज दिखाएंगे जब फर्म इनकम जनरेट करती है, जब फर्म प्रोडक्शन करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये होता है फर्स्ट फेज। जब फर्स्ट फेज में फर्म ने इनकम जनरेट कर ली तो सेकंड फेज में फर्म उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगी हाउस होल्ड को, यानी हाउस होल्ड से उसने फैक्टर सर्विस ली थी, उसके बदले अब वो फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर रही है हाउस होल्ड को। ये होगा सेकंड फेज। और थर्ड फेज में क्या होगा कि जब हाउस होल्ड के पास इनकम आ जाती है तो उस इनकम से वो एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया था वो पैसा वापस लौट के चला जाता है फर्म के पास। तो डायग्रामेटिकली आप खुद बना सकते हैं। देखो, तीनों फेसेस आप बनाएंगे। सबसे पहले आप प्रोडक्शन फेज दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकम जनरेट हुई है। जब इनकम जनरेट हो गई तो वो जनरेट होने के बाद आएगी हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड के पास सेकंड फेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर सर्विस के बदले फैक्टर इनकम मिली है। और जब हाउस होल्ड के पास पैसा आ जाएगा तो हाउस होल्ड करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी उस पैसे को हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वो उस पैसे को खर्चेगा ऑन सेटिस्फाइंग डेली नीड्स, अपनी डेली रिक्वायरमेंट की चीजें वो परचेज करेगा। और परचेज कहां से करेगा? वो दोबारा जाएगा फर्म के पास, यानी यहाँ पैसा जनरेट हुआ था और वापस पैसा घूमकर यहीं आ गया। ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 फेसेस। क्लियर? अब देखो, अब आप मीनिंग बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, क्योंकि आपको तीनों फेसेस अच्छे से समझ में आ गए। तो मीनिंग आप कैसे लिखेंगे? द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो, फर्स्ट फेज में क्या होता है? इनकम जनरेट होती है। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये क्या है? ये एक साइकिल है। इस साइकिल में सबसे पहले इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड फेज में क्या होता है कि जो इनकम जनरेट हुई है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोडक्शन यूनिट। और जो थर्ड फेज होता है उसमें सर्कुलेशन होता है इनकम का हाउस होल्ड से प्रोडक्शन यूनिट की तरफ इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये है थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या हुआ कि हाउस होल्ड के पास जो भी पैसा आया था, जो भी इनकम आई थी, फैक्टर इनकम जो उसने फर्म से रिसीव की थी, वो सारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर खर्च हो जाती है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय दीज यूनिट्स। क्लियर? तो ये हो गया मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आ गया मीनिंग? आपको मीनिंग बिल्कुल इजी है। मीनिंग में आपको तीनों फेसेस दिखाने हैं। तो मीनिंग की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to the production units and the form of consumption expenditure on goods and services produced by these units. अब देखो, मैं आपको समझाती हूँ टू सेक्टर इकोनॉमी में किस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। बहुत ध्यान से समझना इस डायग्राम को, बहुत इजी है ये डायग्राम बनाना। देखो, हमने 2 सेक्टर लिए हैं, एक सेक्टर है हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर है फर्म।
फर्म को प्रोडक्शन करना है तो फर्म क्या करेगी, हाउस होल्ड के पास से फैक्टर सर्विसेज की हेल्प लेती है। यानी जो हाउस होल्ड है ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फर्म को। ठीक है, फैक्टर सर्विस किस रूप में वो प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये चार फॉर्म में वो फर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड। यहां तक समझ आ गया। अब देखो, इनके बदले फर्म क्या कर रही है, फर्म कर रही है फैक्टर पेमेंट। यानी फर्म ने जो फैक्टर सर्विसेज की हेल्प ली थी उसके बदले हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रही है। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में कर रही है, लैंड के बदले वो दे रही है रेंट, लेबर के बदले वो दे रही है वेजेस, कैपिटल के बदले वो दे रही है इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले वो दे रही है प्रॉफिट। यानी ये चार चीजें रिसीव हो रही है हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ने क्या करा था, हाउस होल्ड ने सबसे पहले फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी थी फर्म को। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिए थे, ये चार फैक्टर्स दिए थे। इन चारों के बदले फर्म ने क्या करी है, फैक्टर पेमेंट करी है। फैक्टर पेमेंट उसने करी है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हाउस होल्ड के पास इनकम रिसीव हो गई है, उसे फैक्टर इनकम मिल गई। अब उस फैक्टर इनकम से हाउस होल्ड क्या करेगा, उस फैक्टर इनकम को अब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर स्पेंड करेगा। यानी जो पैसा उसने रिसीव किया है फर्म से, उस पैसे को वो खर्च करेगा टू सेटिस्फाई डेली नीड्स। जो उसकी डेली यूटिलाइजेशन की चीजें हैं, जो सामान उसे चाहिए, अब वो सामान खरीदेगा। लेकिन सामान खरीदेगा कहां से, सामान खरीदने के लिए वो जाएगा फर्म के पास। तो देखो, जो पैसा फर्म के पास जनरेट हुआ था वापस घूमकर वो फर्म के पास दोबारा आ गया। यहां पर अब फर्म क्या करेगी, फर्म प्रोवाइड करेगी गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। तो देखो, इस डायग्राम में चार फ्लो हुए हैं, दो फ्लो हुए हैं मनी के और दो फ्लो हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। जो फ्लो मनी का होता है उसे हम मनी फ्लो बोलते हैं और जो फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है उसे हम रियल फ्लो बोलते हैं। तो देखो, एक बार हम ध्यान से देखते हैं, ये है फर्स्ट फ्लो, ये है सेकंड फ्लो, ये है थर्ड फ्लो और ये है फोर्थ फ्लो। तो देखो, फर्स्ट फ्लो और फोर्थ फ्लो, इन दोनों में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ है, तो ये है रियल फ्लो। और सेकंड फ्लो और थर्ड फ्लो में इनकम का फ्लो हुआ है, यहां मनी फ्लो हुआ है, तो इसे हम कहते हैं मनी फ्लो। तो फ्लो दो तरह का होता है, एक होता है मनी फ्लो और दूसरा होता है रियल फ्लो। देखो, जो भी सर्कुलर फ्लो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। तो सबसे पहले हम रियल फ्लो ले रहे हैं। रियल फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स and the corresponding flow of goods and services from firm to household। देखो, ध्यान से समझना इस बात को। रियल फ्लो में क्या होता है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, यहाँ पर जो भी फ्लो हो रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है। तो इसको डायग्राम में आप कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले आप दो सेक्टर बनाएंगे, एक है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म। देखो, सबसे पहले जब फर्म प्रोडक्शन करती है तो हाउस होल्ड से वो फैक्टर सर्विसेज की हेल्प लेती है। तो जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म को, तो ये हो गया फर्स्ट फ्लो। और जब फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, तो ये हो गया सेकेंड फ्लो। यहाँ पर दो फ्लो होते हैं। पहले फ्लो में क्या होता है कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रहा है फर्म को। फैक्टर सर्विस आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चारों तरह की फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि फर्म प्रोडक्शन प्रोसेस करेगी, वो कमोडिटी प्रोड्यूस करेगी। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है, वो फाइनली प्रोवाइड की जाएगी हाउस होल्ड को।
तो रियल फ्लो में यही होता है कि यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर सर्विस का फ्लो होता है हाउस होल्ड से फर्म के पास, क्योंकि जब फर्म कमोडिटी प्रोड्यूस करेगी तो सबसे पहले वो फैक्टर सर्विस लेगी और फैक्टर सर्विस का ऑनर है हाउस होल्ड। तो समझ आ गया। और इसके बाद करस्पॉन्डिंग फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अब देखो फर्म के पास गुड्स एंड सर्विसेज बन गई है, यहाँ पर कमोडिटी प्रोड्यूस हो गई है, तो फर्म क्या करेगी उस कमोडिटी का? फर्म प्रोवाइड करेगी गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड। तो ये होता है रियल फ्लो। क्लियर। सेकेंड फ्लो आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट from firm to household for their services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm for purchase of goods and services। अब देखो मनी फ्लो को डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे? एक सेक्टर लेंगे फर्म, दूसरा सेक्टर लेंगे हाउस होल्ड। सबसे पहले फर्म ने जो भी फैक्टर सर्विस ली थी हाउस होल्ड से, उसके बदले में फर्म कर रही है फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड। फर्म फैक्टर की पेमेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखो हमने रियल फ्लो में क्या देखा था कि फर्म ने हाउस होल्ड से सबसे पहले फैक्टर सर्विस की हेल्प ली थी, तो जो फैक्टर सर्विस की हेल्प ली थी उसके बदले फर्म फैक्टर पेमेंट दे रही है हाउस होल्ड को, तो ये मनी फ्लो में पहला फ्लो होगा। अब देखो हाउस होल्ड के पास इनकम आ गई, फैक्टर इनकम रिसीव हो गई, तो अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड कर रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो यहाँ पर मनी का फ्लो हो रहा है दो बार। पहला हो रहा है फैक्टर पेमेंट के रूप में जो फर्म हाउस होल्ड को दे रही है, और दूसरा हो रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में जो हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है। तो ये होता है मनी फ्लो। समझ आ गया आपको दोनों फ्लो? तो अब इनमें डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है? It is the flow of goods and services between firm and household। देखो रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। यहाँ पर इनकम फ्लो का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर कोई पैसे का फ्लो नहीं होता, यहाँ सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, वो होता है रियल फ्लो। और मनी फ्लो में क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। यहाँ पर मनी सर्कुलेशन में होती है, यहाँ पैसे का फ्लो होता है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। सेकेंड पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपको पता है रियल फ्लो में एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और मनी फ्लो में एक्सचेंज होता है इनकम का। थर्ड पॉइंट इज देयर मे बी डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो रियल फ्लो में क्या होता है कि यहाँ बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी हो सकती है। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि सामान के बदले सामान, जैसे सपोज आपके पास व्हीट है, मेरे पास राइस है, मुझे व्हीट चाहिए तो मैं आपसे व्हीट ले लूंगी, लेकिन देखो आपको राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मक्का चाहिए, तो मेरे पास तो राइस है, मैं आपको मक्का नहीं दे सकती। तो यहाँ पर इस तरह की डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन जो मनी फ्लो है वहां पर देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो में किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, हमें जो चीज चाहिए वो चीज हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास मनी है। पैसे से हम जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है वो परचेज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज इट इज नोन एज फिजिकल फ्लो। देखो ध्यान रखना, कई बार रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो के नाम से भी पूछ लेते हैं। तो रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का दूसरा नाम है इट इज नोन एज नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो और मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। लाइक माई वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।